सभी का राजस्थान जी के ऑनलाइन क्लासेज में भी स्वागत है। और आज पढ़ेंगे अपन जीर्ण माता। कौन सी पढ़ेंगे भाई? जीर्ण माता। खूब गर्मी भाई खूब है। वो कहते ना, एक मेरे मित्र ने कमेंट लिखा है, उसने कहा कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। देखते हैं वो इतिहास बदलता है कि नहीं बदलता। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो शायद ही इतिहास बदल देंगे। तो आज पढ़ते हैं जीर्ण माता। जीर्ण माता क्या भाई? जीर्ण माता जो क्या है, एक लोक देवी है। क्या है? लोक देवी। देखिए भाई, जो जीर्ण माता है, जीर्ण माता का जो जन्म है, सबसे पहले मैं जन्म की बात करूं। जन्म धांधु पड़ता है, धांधु स्थान पड़ता है चूरू के अंदर। इनका जन्म हुआ धांधु चूरू के अंदर। और जीर्ण और हर्ष दोनों बहन भाई थे भाई। जीर्ण और हर्ष जी क्या थे भाई? बहन भाई हुआ करते थे, बहन भाई। और इनका जो मंदिर है, मंदिर बना हुआ है किनका? जीर्ण माता का। थोड़ा पहाड़ी बना देता हूं मैं भी। और रेवासा सीकर के अंदर है। कहाँ है? रेवासा सीकर के अंदर है। थोड़ा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कहते हैं जीर्ण और हर्ष जी दोनों बहन भाई हुआ करते थे। और कहते हैं हर्ष जी की शादी हुई। मान्यता यह कहते एक दिन नंद भुरजाई दोनों पानी लेने के लिए गई और कहते आते आते दोनों में शर्त लग गई भी ज्यादा हर्ष जी किसको प्रेम करते हैं। कहते हैं कि जीन ने अपनी भुरजाई से पूछ लिया कि किसको प्रेम करते हैं, तो उसने कह दिया श्योर सी बात है मुझे ही करते हैं। उन्होंने कहा नहीं हर्ष जी हमारे भाई हैं, ऐसे कैसे? बोले कि कुछ गलत फहमियाँ समय रहते दूर हो जाए तो ठीक है। बाद में कहते उन्होंने कहा चलो ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि अपन जाते हैं पानी लेकर जा रहे हैं, जो सबसे पहले हर्ष जी जिसको भी मटका उतराएंगे प्रेम उससे ज़्यादा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि हर्ष जी ने सबसे पहले मटका अपनी पत्नी को ही उतरवा दिया था भाई। और इस बात से कहते हैं जीर्ण माता नाराज हो जाती है और चली जाती है। और हर्ष जी उनको मनाने के लिए गए थे रेवासा सीकर के अंदर, कहते हैं कि चली गई थी। और वहीं जाकर उन्होंने भाई तपस्या करनी शुरू कर दी। और हर्ष जी ने उन्होंने भी सामलेवाड़ी जो पहाड़ी है उन वहीं तपस्या करनी शुरू कर दी। बाद में कहते हैं कि आमने सामने इन दोनों का मंदिर बना हुआ है भाई। तो थोड़ा याद रखना, रेवासा सीकर के अंदर है। और इनके जो मंदिर है, मंदिर का जो निर्माण करवाया था, किसने निर्माण करवाया भाई? पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान के सामंत हुआ करते थे। कौन भाई? इनके सामंत हुआ करते थे हट्टड़ मोहिल। हट्टड़ मोहिल ने करवाया था भाई, याद रखना। ठीक है। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है। और किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के सामंत हुआ करते हट्टल मोहिल। ठीक है। और इनके पास में भी हर्षनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। किनका मंदिर बना हुआ है? हर्षनाथ जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। हर्ष जी का जो इनका मंदिर है ये गुवक चौहान ने करवाया था। किसने करवाया भाई? गुवक चौहान। चौहानों के इनको आराध्य देव माना जाता है भाई। ठीक है ना भाई। और तो गुवक चौहान ने निर्माण करवाया था। और इनका किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे, याद रखना भाई, हट्टड़ मोहिल उन्होंने निर्माण करवाया। और कहते हैं कि जब औरंगजेब का जब शासन काल था, मुगल शासन था, और मुगलों का सबसे प्रतापी राजा, अंतिम प्रतापी राजा कह सकते हैं, औरंगजेब था। कहते हैं वो औरंगजेब ने सभी मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया। तो तब कहते हैं औरंगजेब की सेना यहाँ जीर्ण माता के मंदिर में इसको तोड़ने के लिए जाती है। तो कहते हैं मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। तभी कहते हैं कि उन्होंने डोकरी के सामने हाथ जोड़े, बोले कि माफी दो डोकरी। और कहते हैं कि उसके बाद में इसको मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों की। ठीक है ना, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। ठीक है। और कहते हैं औरंगजेब ने छत्र चढ़ाया था। क्या चढ़ाया भाई? छत्र चढ़ाया था, याद रखना। और कहते हैं कि जो घी है, जो वहां दीपक जलता है, जो घी दिया जाता था वो औरंगजेब के समय में, मुगल शासन काल के अंदर औरंगजेब ही पहुंचाता था। ठीक है ना। पहले औरंगजेब जब थे राजा तब तो औरंगजेब पहुंचाया करते थे। और बाद में कहते हैं भारत के अंदर किसका शासन आया भाई? अंग्रेजों का आया। तो अंग्रेज पहुंचाने लगे। और उसके बाद वर्तमान के अंदर केंद्र सरकार पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? केंद्र सरकार। याद रखना भाई। इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। औरंगजेब ने क्या चढ़वाया? छत्र चढ़वाया था। और घी है जो पहले औरंगजेब पहुंचाया करते थे, फिर कौन
अंग्रेज पहुंचाने लगे, फिर वर्तमान में कौन पहुंचा रहा है, केंद्र सरकार। और कहते हैं जीर्ण माता के 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, कितनी भाई, 2.5 प्याले, ठीक है भाई, 2.5 प्याले शराब, मंदिरा पान जिसको कहते हैं, 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। और कहते हैं बकरे की कान की बलि दी जाती है। ठीक है भाई। और एक बात भी सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जीर्ण माता का जो लोकगीत है, क्या है, लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत है, याद रखना किस देवी का सबसे लंबा लोकगीत है, तो वो जीर्ण माता है, ठीक है ना। और आप कमेंट करके बताना किस लोक देवता का सबसे लंबा लोकगीत है। जीर्ण माता का सबसे लंबा लोकगीत है, याद रखना, ठीक है भाई। जीर्ण माता का जन्म दांदोचूरू के अंदर हुआ। जीर्ण और हर्ष दोनों भाई बहन थे, इनका मंदिर बना हुआ है रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है। और इनके भाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है, इनके बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी पर, उनका भी रेवासा सीकर में बना हुआ है। किसने निर्माण करवाया, और गुप्त चौहान ने करवाया भाई। और इसका किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान के सामंत हुआ करते थे हट्टल मोइल, उन्होंने करवाया। इसको मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। औरंगजेब ने क्या चढ़वाया था, छत्र चढ़वाया। और क्या भाई घी दिया करते थे, वर्तमान में कौन दे रहा है, केंद्र सरकार, अंग्रेज भी देते थे बीच में, ठीक है ना। तो इनका जो लोकगीत है वो क्या है, सबसे लंबा लोकगीत। और 2.5 प्याले क्या चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है ना भाई। वो कहते हैं ना कि सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की लकीर, और बोल किस्मत को है दम तो इसे मिटाकर दिखा। जय हिंद।